आइए अब सीखते हैं मुतनासिबत का बुनियादी मसला। ये मसला बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है और बहुत आसान भी मसला है। चलिए इसको सीखते हैं। अब यहाँ पर मुतनासिबत के बुनियादी मसले का पहले बयान मैं आप लोगों को बताता हूँ। बयान है, अगर किसी मुसल्लस में कोई ख़त मुसल्लस के किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी हो और बाकी दो अज़ला को दो मुतफ़र्रिक़ नुकात पर कता करें, तब वो ख़त उन अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ क्या कहा गया, अगर कोई ख़त किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये एक मुसल्लस बना लेते हैं इस तरह से। ये एक मुसल्लस है, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी। और यहाँ से कोई एक ख़त गुज़र रहा है ऐसे, ठीक है। इस ख़त का नाम दे देते हैं एल। ये वाला जो ख़त है एल ये ज़िला BC के मुतवाज़ी है, यानी BC और ये वाला जो ख़त है ये मुतवाज़ी है। और ये जो ख़त एल है वो बाकी दो अज़ला, यानी एक ज़िले के तो मुतवाज़ी है, और बाकी जो दो ज़िले बचे, एक ज़िला बचा AB और एक ज़िला बचा AC, इन दोनों ज़िलों को दो मुतफ़र्रिक़ यानी दो अलग अलग नुक्तों पर, जैसे फ़र्ज़ कीजिए इसको जो है नुक्ता P पर कता कर रहा है, इस ज़िले को AB को, और ये जो ज़िला AC है इसको कता कर रहा है नुक्ता Q पर। तो दो अलग अलग नुक्तों पर कता करे, तब वो ख़त यानी ये जो ख़त L है, ये ख़त L उन अज़ला को, यानी ये जो दो ज़िले AB और AC, इनको तनासुब में, किसमें, तनासुब। अब तनासुब, निस्बत और तनासुब हम नौवीं में पढ़ चुके हैं। निस्बत यानी जब दो मिक़दारें होती हैं तो उस वक्त निस्बत, और जब चार मिक़दारें होती हैं तो उस वक्त क्या होता है, तनासुब। तो यहाँ पर चार मिक़दारें कैसे मिलेगी, एक है, देखिए यहाँ पर एक निस्बत, एक मिक़दार हो जाएंगी AP बटे PB, और दूसरी हो जाएंगी, क्या होंगी बोलिए, यस, AQ बटे QC। तो हमको यहाँ पर लास्ट में ये साबित करना है AP बटे PB ये बराबर है AQ बटे QC के, ये आपको लास्ट में साबित करना है। तो कैसे साबित करेंगे, बहुत आसान प्रूफ है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, चलिए समझिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अमल करेंगे, यानी ये P को जो है C से जोड़ देंगे, इसी तरह से ये Q को जो है B से जोड़ देंगे। ये जोड़ने की वजह से क्या हुआ, अब हम लोगों को मुसल्लसों की अलग अलग जोड़ियाँ मिलेगी। अब देखिए सिर्फ 3 स्टेप है और चौथी स्टेप में आपका ये जो प्रूफ है ये साबित हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे है, जैसे मैं अभी पहले आप बनाता हूँ। यहाँ पर ऊपर हमारे पास में ये एक मुसल्लस है, ये ऊपर एक मुसल्लस है, इसका नाम है APQ, ठीक है। और नीचे जो मुसल्लस है जिसको मैंने ऐसे डॉट से बनाया हूँ, ये नीचे, और यहाँ पर ये इस तरह से ये एक लकीर है, दिखाई दे रहा है आपको, और ये यहाँ पर ये B। तो अब यही पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों मुसल्लसों को लेते हैं, ठीक है। ये दोनों मुसल्लस, ऊपर वाला मुसल्लस है APQ और नीचे वाला मुसल्लस है PBQ। इन दोनों मुसल्लसों में अब ये जो है ख़त L का टुकड़ा है, यानी ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, तो इसलिए ये रहेगा इर्तिफ़ा, ठीक है, क्योंकि इर्तिफ़ा कभी भी सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, तो ये हो गया इर्तिफ़ा। तो अब देखिए ऊपर वाला जो मुसल्लस है, ऊपर वाले मुसल्लस का इर्तिफ़ा है PQ, और नीचे वाला जो मुसल्लस है नीचे PBQ, इसका भी इर्तिफ़ा क्या है, PQ। यानी यहाँ ये जो दोनों मुसल्लस हम लोगों को दिए हुए हैं, इन दोनों मुसल्लसों में H1 बराबर है किसके, H2 के। और हम अभी सीख चुके हैं कि अगर किसी दो मुसल्लसों में H1 बराबर है H2 के, तो उस वक्त जो है उसका ज़ाब्ता क्या हो जाता है, A1/A2 बराबर B1/B2। तो A1 यानी A1 पहला मुसल्लस हमारे पास में क्या है, उसका नाम लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम है PBQ बराबर B1/B2। तो पहले मुसल्लस का कायदा क्या है, AP बटे दूसरे मुसल्लस का कायदा क्या है, PB। ये हो गई आपकी पहली स्टेप, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब दूसरा, अब हमने जैसे इधर जो है यहाँ पर ये ऊपर वाला मुसल्लस और इस साइड का मुसल्लस लिए, अब हम अगली स्टेप में क्या करते हैं, अगली स्टेप में हम ये ऊपर वाला मुसल्लस लेते हैं, ऐसे ऊपर वाला मुसल्लस ये APQ, और अभी हमने इधर साइड का मुसल्लस लिया था, अब हम इधर साइड का मुसल्लस लेंगे, यानी ये इस तरह से यहाँ पर
और ये यहाँ ऐसे डॉट डॉट। समझ में आ रहा है आप लोगों के? पहले हमने क्या किया, ऊपर वाला मसलस ए पी क्यू लिए और इस साइड का मसलस लिए। अब ऊपर वाला मसलस और इस साइड का मसलस ले रहे हैं। ऊपर वाले मसलस का नाम है ए पी क्यू और इधर इसका नाम है सी। अब इसमें भी सेम चीज़ है कि यहाँ पर ये जो पी क्यू है ये खत एल का हिस्सा है, यानी ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन यानी जाहिर सी बात है ये क्या रहेगा, इर्तिफा रहेगा। तो ऊपर वाले मसलस का भी इर्तिफा पी क्यू और नीचे वाला जो मसलस है उसका भी इर्तिफा पी क्यू। यानी यहाँ पर भी H1 बराबर है किसके, H2 के। H1 बराबर है H2 के, यानी यहाँ पर भी ज़ाब्ता कौन सा हो जाएगा फिर हमारा, A1/A2 बराबर B1/B2। तो A1 यानी पहला मसलस, तो पहला मसलस यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC बराबर इसका कायदा, तो इसका कायदा क्या है AQ, इसका कायदा है AQ बटे इसका कायदा क्या है QC। ये होगी मसावत नंबर 2। ठीक है। अब तीसरी जो जोड़ी लेंगे हमने, देखिए पहले कैसे लिए, पहले ऊपर वाला मसलस और इस साइड का मसलस, फिर ऊपर वाला मसलस फिर इस साइड का मसलस। अब हम क्या करेंगे, नीचे जो दोनों मसलस है नीचे, यानी ये जो ऐसे इस तरह से बन रहा है, देखिए यहाँ पर ये ऐसे एक मसलस बन रहा है इधर, और इधर जो है ना ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे। ठीक है। अब हम ये दोनों मसलसों को लेते हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया कि अगर कोई दो मसलस दो मुतवाज़ी ख़त के बीच में बन रहे हैं, यानी ये जो दोनों मसलस है, ये वाला मसलस भी और ये वाला मसलस भी, ये दोनों के दोनों दो मुतवाज़ी ख़त है। देखिए यहाँ पर ये ऐसे एक ख़त है और ये ऐसे एक ख़त है, और इसके बीच में ये मसलस बन रहे हैं, यानी यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे एक मसलस बन रहा है। ठीक है। इसका नाम क्या है, PQB। हाँ, और इधर वाला जो मसलस है वो ऐसे बन रहा है, ऐसे, इसका नाम क्या है PQC। ये जो दोनों के दोनों मसलस है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों के दोनों जो है दो मुतवाज़ी ख़त, यानी ये एक है और ये दूसरा एक है, ये दोनों मुतवाज़ी ख़त के बीच में बन रहे हैं। तो बीच में जब भी दो मुतवाज़ी ख़त के बीच में जो दो मसलस बनते हैं तो वहाँ पर H1 बराबर होता है किसके, H2 के। तो H1 बराबर है किसके, H2 के। साथ ही साथ ये जो इधर वाला मसलस है PBC, इसका भी कायदा क्या है BC, और इधर वाला जो मसलस है BCQ, इसका भी कायदा क्या है BC, यानी यहाँ B1 भी बराबर है किसके, B2 के। यानी यहाँ पर ये जो दोनों मसलस हैं इसमें कायदे भी एक जैसे हैं और इर्तिफा भी एक जैसे हैं। और हमको मालूम है अगर कायदे भी एक जैसे और इर्तिफा भी एक जैसे, तो उस वक्त जो ज़ाब्ता क्या हो जाता है, A1/A2 बराबर 1। तो सिंपली A1 इज़ इक्वल टू, ये A2 इधर से इधर चला जाएगा तो ज़र्ब में जाएगा, यानी A1 बराबर हो जाएगा A2 के। तो A1 यानी पहला मसलस, तो पहला मसलस क्या हमारे पास में, एरिया ऑफ ट्राइंगल P, इसका नाम है PBC, सॉरी PBQ, ये पहला मसलस। ठीक है। ये ऐसे मसलस ले रहे ना हम लोग, ये ऐसे। ठीक है। तो इसका नाम क्या है PBQ। ये बराबर रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम क्या रहेगा, ये वाला मसलस, ये ऐसे। ठीक है। इसका नाम रहेगा PQC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। ये हो गई आपकी थर्ड स्टेप। बस इतना आपको समझ में आना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाला मसलस और इस साइड का मसलस लेंगे, उसके लिए एक स्टेप मालूम हो गई। उसके बाद में ऊपर वाला मसलस और लेफ़्ट साइड का मसलस लेंगे, उसके लिए एक स्टेप हो गई। और उसके बाद में नीचे वाले जो दोनों मसलस है, ये जो दोनों मसलस, ये दोनों मसलसों को लेंगे और इसमें जो इर्तिफा भी मसावी है, कायदे भी मसावी है, यानी यहाँ पर तीसरी स्टेप मिलेंगी कि वो दोनों मसलसों के रकबे मसावी। ये 3 स्टेप हो गई। चलिए अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो पहली स्टेप है ये वाली, ये फिर से मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ बराबर, अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, ये मैं वैसे ही रहने देता हूँ, इसको कुछ नहीं लिखता हूँ। अब यहाँ नीचे है एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ, देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC के बराबर है, यानी इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ये जो PBQ है नीचे बटे में, तो इसकी जगह पर मैं यहाँ नीचे बटे में क्या लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल
क्यू सी। बस देखिए फिर से समझ लीजिए, मैंने जो है पहली स्टेप लिया ऊपर वाला मसलस लेफ्ट साइड, दूसरे स्टेप ऊपर वाला मसलस राइट साइड, तीसरे स्टेप नीचे वाले दोनों मसलस, ये तीसरी स्टेप आई। अब वापस मैंने क्या किया, पहली स्टेप में जो हमने लिखे थे यहाँ पर ये उतना मैंने फिर से लिखा, और ये जो ऊपर वाला ए पी क्यू है वो एज इट इज़, लेकिन पी बी क्यू जो है वो पी बी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू सी के, तो मैंने उसकी जगह पी क्यू सी लिख दिया। बस अब देखिए ए पी क्यू बटे पी बी क्यू, ए पी क्यू बटे पी बी क्यू ये किसके बराबर है, ए पी बटे पी बी के, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ ए पी बटे पी बी बराबर ए पी क्यू कहाँ है, ए पी क्यू बटे पी क्यू सी बटे पी क्यू सी, ये किसके बराबर है, ए क्यू बटे क्यू सी। आ गया। और यही हमको क्या करना था, साबित करना था। देखिए यही हमको क्या करना था, साबित करना था, ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, तो वही हमको क्या करना था, साबित करना था।